या तो बुरा टाइम काट लो या बुरे टाइम को काट डालो, फर्क मेहनत तय करती है। क्या आप वाकई में मेहनत करने के लिए तैयार हैं? खुद से सवाल करिए। मेरे दोस्त, सीजीएल 2025 के फॉर्म निकल चुके हैं। 13 अगस्त से सीजीएल 2025 के लिए जो है एग्जाम शुरू हो जाएंगे। दावेदार बहुत हैं, 40 लाख से ज्यादा है। वैकेंसी थोड़ी सी है, लगभग 15,000। मेरे भाई, सबको बराबर का मौका मिल रहा है। कोई भी फॉर्म भर सकता है जो ग्रेजुएशन है, जो ग्रेजुएट है। लेकिन नौकरी सबकी नहीं लगेगी। लगेगी इसकी जिसकी मेहनत, जिसका टैलेंट इतना होगा कि सीजीएल के एग्जाम लेवल को क्रॉस कर जाए मेरे भाई। लेकिन इस मेहनत और टैलेंट के अलावा एक सही चीज आपको चाहिए, स्ट्रेटजी, राइट डायरेक्शन, गाइडेंस, जिससे आपके समय की बर्बादी ना हो और कम एफर्ट में ज्यादा रिजल्ट, ज्यादा आउटपुट निकल के आए। तो इसी वीडियो में मेरे प्यारे भाई, हम सीजीएल 2025 टीयर 1 के लिए 50 दिन का एक मास्टर प्लान लेके आए हैं। 50 दिन का मास्टर प्लान ये मैंने नहीं बनाया मेरे दोस्तों, ना मेरी टीम ने। जो हमारे पास इतने सारे सिलेक्टेड टॉपर्स हैं, उनके कॉन्टैक्ट्स हैं, जो हमारी एप्लीकेशन पे भी काम करते हैं, जो हमारे मॉक टेस्ट भी बनाते हैं, उन सभी ने ये 50 दिन का मास्टर प्लान मुझे बना के दिया है। मैं बस आपके सामने शेयर कर रहा हूं कि भैया एक टॉप रैंकर किस तरीके से सोचता है। ठीक है जी। तो ये 50 दिन किसी भी एग्जाम के लिए जो मोस्ट क्रूशियल होते हैं, एक एक दिन बर्बाद करना अपनी मतलब अपने करियर की कब्र खोदने जैसा है। बिल्कुल भी ना करें। मेरी बातों को गौर से सुने। जो मैं आपको कंटेंट, जो मैं आपको मेरे भाई दिशा निर्देश दूंगा, सही से सुनिएगा। पूरा देखना वीडियो को शुरू से लेके एंड तक। देखिए भाई, कुछ इंपॉर्टेंट डेट बता देता हूं। नोटिफिकेशन 9 जून को आ चुका है सीजीएल का। फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं। जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा है, भर दीजिए मेरे भाई। 4 जुलाई आखिरी डेट है फॉर्म भरने की। उसके बाद टीयर 1 का एग्जाम है, ये फाइनल है। कोई बच्चे ये सोचे कि आगे पीछे खिसक जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। 13 अगस्त से 30 अगस्त तक आपका पेपर होगा। टोटल अभी टेंटेटिव वैकेंसी 14,582 है, जो बढ़ के 16-17,000 तक पहुंच सकती हैं। ये इंपॉर्टेंट डेट है। मैं बात करूं अभी टीयर 1, क्योंकि टीयर 1 निकालना भी अपने आप में एक जंग हो चुका है। एक टाइम ऐसा था जब एसएससी सीजीएल प्री की जो कट ऑफ है वो 120-125 जाती थी, उसके मार्क्स भी ऐड होते थे। लेकिन अब प्री कर दिया क्वालिफाइंग, लेकिन पेपर ऐसा बना दिया और इतना रिपीटेड ही प्रीवियस ईयर आ जाता है। 70% प्रीवियस ईयर डायरेक्ट डिट्टो रिपीटेड होता है। तो उस 70% को जो बच्चे, भाई 2 लाख बच्चे तो हैं सीरीज तेरे करने वाले, वो पढ़ लेते हैं, तो वो जो है कट ऑफ ऊपर पहुंचा देते हैं मेरे भाई। इसलिए कट ऑफ 150 के आसपास पहुंच गई है प्री की। क्वालिफाइंग होने के बावजूद भी प्री पास करना बच्चों के लिए एक चैलेंज है। उसमें क्या आएगा? रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, मैथ्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, अर्थमेटिक, एडवांस, दोनों का वेटेज है बराबर बराबर। उसके बाद इंग्लिश, जिसमें कॉम्प्रिहेंशन भी है, वोकैबुलरी भी है। 25-25 क्वेश्चन आएंगे मेरे भाई। ठीक है जी। यानी कि हो गए टोटल 100 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, तो टोटल पेपर 200 मार्क्स का हो गया। ठीक है जी। और आपको 1 घंटा दिया जाएगा। 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं, जिसमें सबसे ज्यादा समय आपका गणित ले लेगा, उसके बाद आपका रीजनिंग, फिर उसके बाद इंग्लिश, और सबसे कम समय जीएस में लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको केवल नंबर मिलेंगे अगर आप क्वेश्चन गलत करते हैं। सही करोगे तो 2 नंबर मिलेगा, गलत करोगे तो आपका आधा नंबर काट लिया जाएगा। अनअटेम्प्टेड पे कुछ नहीं है मेरे भाई। ठीक है ना। पर वो जमाना बीत गया जब आप सोचो कि मैंने आज 75 अटेम्प्ट कर ली, मेरा प्री पास हो जाएगा। नहीं, 75-80 अटेम्प्ट नहीं, अब आपको लगभग 90 अटेम्प्ट के आसपास, वो भी बेहतरीन एक्यूरेसी के साथ करना पड़ेगा, तब जाके आप प्री पास कर पाओगे। अब 90 अटेम्प्ट करने के लिए, यानी कि एसएससी के सिलेबस का लगभग 90% कंटेंट आपको देखना पड़ेगा। यानी कि तो बहुत मेहनत वाला काम हो गया। वो छोटा मोटा तो है नहीं सिलेबस। देखिए, 2 तरह के एस्पिरेंट है जो एसएससी का पेपर देंगे। 3 तरह के कह देते। एक है मेरे भाई जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, जो अपनी केवल पोस्ट को इंप्रूव करने के लिए या ट्रांसफर लेने के लिए मेरे भाई, और ग्रेड पे अपग्रेड करने के लिए जॉब देंगे, उनकी हम बात नहीं कर रहे। 2 स्टूडेंट हैं जिनकी जॉब नहीं लगी है, प्रो स्टूडेंट और फ्रेशर स्टूडेंट। प्रो स्टूडेंट यानी कि जो 1, 2 या 3 अटेम्प्ट दे चुके हैं, लेकिन उनको सफलता हाथ नहीं लगी है, खुद की गलतियों की वजह से। उनमें एसएससी की कोई गलती नहीं है। ठीक है जी। क्योंकि वो हल्का हल्का माल पढ़ के जाते हैं और उतना ही पढ़ पाते हैं कि कट ऑफ से नीचे रह जाए, कट ऑफ से ऊपर पहुंचने की तैयारी है नहीं उनकी।
प्रो स्टैंड के लिए पढ़ने का तरीका अलग है। जो पहली बार अटेम्प्ट देंगे फ्रेशर बच्चे जिनकी अभी ग्रेजुएशन हुई है ना, या पहला अटेम्प्ट नहीं दिया था पूरी तैयारी के साथ, अब तगड़ा अटेम्प्ट दे रहे हैं, उनके लिए अलग रास्ता है मेरे भाई। तो सबसे पहले जो प्रो एस्पिरेंट है, जो 1 या 3 अटेम्प्ट दे चुके हैं, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि आप, इतना साल हो गया भाई, 2-3 साल आपको तैयारी करते हो, अब भी क्या आप सिलेबस ही पढ़ते रहोगे? क्या कंटेंट ही पढ़ते रहोगे? क्या नोट्स ही पढ़ते रहोगे? वो चीज अब एक्सपायर होगी मेरे दोस्त। आप केवल मॉक टेस्ट और रिवीजन पे ध्यान दीजिए। केवल मॉक टेस्ट, केवल मॉक टेस्ट। आपको तो दिन में 3-3 मॉक टेस्ट लगाने चाहिए, 3-3 मॉक टेस्ट। मैं सच बता रहा हूं, मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चे मिलने के लिए आते हैं, किसी ने 160 मॉक टेस्ट लगाए, किसी ने 200 मॉक टेस्ट लगाए, 200 मॉक टेस्ट भी लगा रखे, तब जाके सफलता हाथ लगते। आप दिन में 3-3 मॉक टेस्ट लगाओ मेरे भाई। दिन में 3 मॉक टेस्ट यानी कि 300 सवाल आपने लगा दिए, फिर उनकी एनालिसिस भी करो। उसके बाद जो आपके नोट्स बने हुए हैं, केवल उन्हीं नोट्स को बार बार रिवाइज कर लो। जो टॉपिक आपका कमजोर है, जैसे कि आपने रेस नहीं पढ़ा, इंस्टॉलमेंट नहीं पढ़ा, उसकी यूट्यूब पे वीडियो सर्च करो, मेरी हर एक की वीडियो है, बाकी अदर टीचर्स की अदर सब्जेक्ट की भी वीडियो, वो निकालो, बेस्ट वीडियो निकालना जिसमें कंटेंट मिले, बकवास नहीं, और वो पढ़ो। रिवीजन और मॉक टेस्ट मेरे भाई। मॉक से जो अपना वीक एरिया पहचाने और उसे सुधारिए। आपको अपनी एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट पर फोकस करना है। मॉक लगाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि पहले मुझे कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करना है, किस सेक्शन को कितना टाइम देना है। ठीक है, नए रिसोर्सेस तलाश करने में या कोई नई सीरीज देखने में अपना समय बर्बाद कतई ना करें, मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के। मॉक टेस्ट आपको कहां से लगाने में आपको बता ही चुका हूं। देखिए, टेस्ट रैंक की एप्लीकेशन है। पहली बात तो हर सैटरडे संडे हम ऑल इंडिया लाइव टेस्ट कराते हैं। जैसे कि इसी 50,000 बच्चों ने टेस्ट दिया, मैंने ऑल इंडिया लाइव टेस्ट कराए, 50,000 बच्चों ने दिया, और यही है बेटा जिनके बीच असली कंपटीशन है। तो आप ये ऑल इंडिया लाइव टेस्ट दें। उसके बाद आप सीजल का पेपर दे रहे हो, तो मैंने अपनी एप्लीकेशन पर पिछले 5 साल के जो मॉक टेस्ट हैं वो फ्री अपलोड करा रखे हैं। मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में जाइए, देखिए प्रीवियस ईयर के 2019 से लेकर 24 तक के ये सब मॉक टेस्ट यहां पर फ्री हैं। और इनको सेक्शनल आप लगाते हो, यानी कि आप टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट लगाना चाहते हो सब्जेक्ट वाइज, तो वो भी आपको मिल जाएंगे 672 टेस्ट यहां पर। ठीक है जी, ये फुल लेंथ तो है ही। इसके अलावा आप एक काम करो, 1 टेस्ट पीवाईक्यू का लगाया करो और 2 टेस्ट नए लगाया करो, नए टेस्ट। और नए टेस्ट जो है वो भी है इसी एप्लीकेशन पर आपको मिलेंगे मेरे भाई। ठीक है जी, ये तो हो गया। अब हम बात करते हैं फ्रेशर बच्चों के लिए, जिन्होंने कुछ समय से ही एसएससी के बारे में जो है जानकारी तो है, पर एग्जाम पहली बार देंगे। ठीक है ना, यानी कि ऐसा नहीं कि वो 15 दिन पढ़ के या 1 महीने पहले से भी तैयारी शुरू किया, पेपर देने पहुंच गए। देखो, आप एक्सेप्शन हर जगह होते हैं कि हमने 2 महीने 3 महीने की तैयारी में प्री और मेन सब निकाले, एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, लेकिन वो एक्सेप्शन के सारे जिंदगी नहीं चलती। अंबानी भी देश में, अंबानी अडानी 2 ही लोग हैं, तीसरा नहीं है मेरे दोस्त कोई, और आबादी 140 करोड़ है। सीजल क्लियर करने की तैयारी अगर आप बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, स्कूलिंग बढ़िया है, तो 6 से 8 महीने, और अगर एवरेज बालक है तो 1 साल का समय मांगती है। आपने इतना समय दिया है तो भैया आपको अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रक्चर्ड करना है और कंसेप्ट क्लैरिटी पे ध्यान देना है। ट्रिक से मेरे भाई वो काम नहीं चलेगा। एक चीज होती है कंसेप्ट, कंसेप्ट ही नैया पार लगाते, बाकी सब चीज सेकेंडरी है। ट्रिक सेकेंडरी है मेरे प्यारे भाई, सोचने का तरीका सेकेंडरी है, कंसेप्ट प्राइमरी। कंसेप्ट ही असली किंग होता है। हर सब्जेक्ट में आपको कंसेप्ट पे कमांड बनानी है मेरे दोस्त। एक एक सब्जेक्ट की बात करते हैं। मैथ्स में जो की टॉपिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं लिखे हुए हैं, नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, लाभ हानि, एसआईसीआई, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, रेशियो, एवरेज, मिक्सर एलिगेशन, ये हुआ यहां तक अर्थमेटिक का मेरे भाई। उसके बाद ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, त्रिकोणमिति, ये रहा आपका एडवांस का। उसके बाद है डीआई। देखो मेरे भाई, डीआई पे ज्यादा जोर डालने की जरूरत है नहीं, क्योंकि प्री के पेपर में, मींस के पेपर में सवाल आ ही नहीं रहा। मैं तो देखता हूं एक सवाल मुश्किल से आता, पहले 3-3 सवाल आते थे डीआई कंसेप्ट में, वो ट्रेंड खत्म हो चुका है। या तो एक भी सवाल नहीं आएगा, एक सवाल आएगा। तो मिनिमम अगर आपका अर्थमेटिक मैथ अच्छा है, डीआई का सवाल इतना आसान आएगा, आप खुद पे खुद कर लोगे। आपको जो सबसे ज्यादा ध्यान देना है, वो ध्यान देना है प्रॉफिट लॉस चैप्टर पे, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट चैप्टर पे, क्योंकि इसके पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, 2 से 3 सवाल, इस पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस सबसे बड़ा चैप्टर है, इतना बड़ा चैप्टर है, इससे पेपर में सवाल एक ही आना है। तो जो इंपॉर्टेंट टाइप है वो कर लीजिए। सर्कुलर रेस अच्छे से पढ़ लेना,
लीनियर रेस अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है ना। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में सेम टाइम है, सेम स्पीड सेम डिस्टेंस वाले जितने भी टाइप होते हैं वो अच्छे से कर लेना। रेशियो का बेसिक सवाल आएगा, ज्यादा जोर मत डाले, आप आसानी से बना लेंगे। मिक्सचर में रिप्लेसमेंट वाला कंसेप्ट आज समझ लीजिएगा, रिप्लेसमेंट वाला, बाकी आप बना लोगे। एलिगेशन में कोई थ्योरी तो है नहीं, बस प्रीवियस ईयर के 50 सवाल कम से कम लगा लीजिए, काम हो जाएगा, ठीक है जी। बाकी नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन बहुत ईजी आएगा। बोर्ड मास के कम से कम 50 सवाल की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बोर्ड मास का हर सवाल शिफ्ट में आता है। बात फंसती है एडवांस मैथ में। एडवांस मैथ जो है वो बड़ा है, काफी बड़ा है, और सवाल जो है मेरे दोस्तों इससे आएगा। ज्योमेट्री बहुत बड़ा चैप्टर है, तो मैं ज्योमेट्री इतना बड़ा है कि मैं खुद ही बैच में इसकी जो 50 क्लास लेता हूं और 15 इसकी शीट है। तो ज्योमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट है सर्कल। सर्कल अच्छे से पढ़िए। सर्कल में एंगल वाले सवाल भी, टेंजेंट थ्योरम है ना, टेंजेंट सीकेंट थ्योरम, सीकेंट थ्योरम, ये सब अच्छे से करिए। कॉर्ड जीवा वाले सवाल सब बढ़िया से करिए। उसके बाद राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज बढ़िया से पढ़ना है। सिमिलरिटी कॉन्ग्रुएंसी ये आपको अच्छे से करना है, सिमिलरिटी कॉन्ग्रुएंसी। इनइक्वालिटी ऑफ ट्राइंगल बढ़िया से करिए। इनइक्वालिटी ऑफ ट्राइंगल है ना, कि ट्राइंगल की दो साइड, किसी भी साइड का जो किसी भी साइड की वैल्यू अदर टू साइड के डिफरेंस से बड़ी, अदर टू साइड के सम से छोटी होती है, ये सब चीजें है ना। उसके बाद इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, आंतरिक कोण समद्विभाजक पर में, ये अच्छे से पढ़िए। बाकी जितना काबू में आता उतना करिए। इन सेंटर सरकम सेंटर, ये जो हैं इनके सवाल चाहे आप बेशक कम लगाओ, पर थ्योरी सारी पढ़ लो, चाहे सवाल कम लगाओ, जितने भी ट्राइंगल के सेंटर है। मेंसुरेशन 2D और 3D दो टाइप का होता है। कैलकुलेटिव सवाल आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। पिछली बार तो सीजीएल और सिटसेल में ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं आया था, पर एमटीएस सिलेक्शन पोस्ट में खूब कैलकुलेटिव सवाल थे। तो 3D में आप जितने भी फॉर्मूला हैं, कोन, क्यूबॉइड, स्फीयर, हेमिस्फीयर, सबको फॉर्मूला को अच्छे से टंच याद करिए, सारे फॉर्मूला याद होने चाहिए। उसके बाद आपको ट्रिपलेट अच्छे से याद होनी चाहिए। सबसे ज्यादा सवाल आने के चांसेस हैं क्यूबॉइड से, सिलेंडर से, कोन से। प्रिज्म पिरामिड पे कतई ध्यान नहीं देना, प्री के लिए नहीं आएगा सवाल, इन्हीं पे ध्यान दीजिए मेरे भाई। मेंसुरेशन 2D में सेक्टर ऑफ सर्कल, सेक्टर ऑफ सर्कल वाली चीज अच्छे से पढ़ लीजिए, बाकी फॉर्मूला याद कर लीजिए, और ज्यादा दिक्कत है नहीं। एलजेब्रा में x प्लस 1/x पैटर्न अच्छे से निचोड़ जाइए। x प्लस 1/x कुछ भी ना छूटे, पावर 1 से लेके पावर 8 तक। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc फॉर्मूला, ठीक है। कि आप ये सोचो कि वैल्यू पुटिंग है, अरे कितनी हवाई ट्रिक है। यही एलजेब्रा, वैल्यू पुटिंग एलजेब्रा का 10 से 15% है केवल, 90% चीजें अलग हैं, लेकिन बच्चे करते ही तो नहीं है। इसके बाद आता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में जो बेसिक आइडेंटिटी है, हाई लेवल फॉर्मूला है, उनको कम करो, चाहे नहीं आने के चांसेस है ज्यादा, लेकिन जो बेसिक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इस पे जितने सवाल है प्रीवियस ईयर के सब लगा दीजिए मेरे दोस्तों, ठीक है। देखो फॉर्मूला बहुत सारे हैं एडवांस मैथ में, और ये सारे फॉर्मूला आपको इस कंसेप्ट की किताब में मिल जाएंगे। या तो आपके पास खुद के बने हुए नोट्स होने चाहिए, खुद के बने हुए नोट्स हो, सारे फॉर्मूला एक जगह लिखे हुए। अगर नहीं है बेटा तो इतना समय तो है नहीं, लास्ट के 50 दिन में आप खुद से बना पाओगे। तो इस किताब में आपको सारे फॉर्मूला डायग्राम के साथ, हिंदी इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन एग्जांपल के साथ मिल जाएंगे। तो ये बुक मंगा लीजिए कंसेप्ट, क्योंकि एडवांस में सारा खेल ही फॉर्मूले का है। अब स्ट्रेटजी की बात करते हैं। देखिए अर्थमेटिक एडवांस दो चीजें हैं, एक एक टॉपिक उठाओ, एक एक टॉपिक उठाओ, अर्थमेटिक से शुरुआत करो। परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, उससे आपका बेस मजबूत होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है जी। फॉर्मूला नोटबुक बनाइए मेरे दोस्तों, कोई आपको चीज नई मिलती है या फॉर्मूला आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, उसको आपको नोट डाउन करना है, उसके लिए अलग नोटबुक होनी चाहिए, अपनी डायरी। एटलीस्ट फ्रेशर बच्चे तो आपको 50 से 100 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करने, जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं। कल पढ़ा ने परसेंटेज पढ़ा तो पूरा पढ़ा थ्योरी, उसके बाद 50 से 100 सवाल उसके लगाए। टॉपिक वाइज टेस्ट दो हर अल्टरनेट डेज। मान लीजिए आपने परसेंटेज पढ़ा है, रेशियो पढ़ लिया, प्रॉफिट लॉस पढ़ लिया, अब एक एक दिन गैप करके जो भी आपने चैप्टर पढ़ा है, जो भूलते जाओगे ना, बीमारी है भूलने की इंसान को, उसके अल्टरनेट डेज पर टेस्ट लगाते। कोई भी डाउट अगर अटके, मान लीजिए आप परसेंटेज पढ़ो और आपको ताजे फल सूखे फल वाले सवालों में डाउट फंस गया, तो उसको इंस्टेंट क्लियर करो, बाद के लिए मत लटकाइए भाई, ठीक है जी, बाद के लिए कतई मत लटकाइए। बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश की मेरे प्यारे भाई दो तरह के बच्चे हैं, जिन वैसे इंग्लिश का लेवल पहले के मुकाबले बहुत कम हो गया है।
आजकल इंग्लिश में बहुत सारे बच्चे ऐसे मिल जाएंगे, प्री में फुल में से फुल, मेंस में फुल में से फुल। पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। इंग्लिश बहुत ज्यादा रिपीट आने लगी है दोस्त। तो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं ग्रामर में, एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। वोकैबुलरी में सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड एक एक दो दो आता ही है। इडियम्स, फ्रेजेस, स्पेलिंग करेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स। क्लोज टेयर, रीडिंग कंप्रेhension, वॉइस नरेशन। ये है इंग्लिश का सिलेबस मैथ के मुकाबले आधे से भी कम है, सिलेबस काफी कम है। क्या रखनी स्ट्रेटजी? रोज एक एडिटोरियल पढ़ो, रोज एक, है ना, एडिटोरियल न्यूज़पेपर का, ठीक है, और उससे आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स बढ़ेंगी। एक वोकैबुलरी की डायरी बनाओ, बेशक आप किताब से याद करो, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिन्हें आप बार बार भूलोगे, या जो हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको उस डायरी में लिखते रहो, ठीक है ना। रेगुलर ग्रामर प्रैक्टिस करो मेरे भाई, रूल पढ़ पढ़ के। हर हफ्ते क्लोज टेस्ट और पैसे जरूर करें, हर हफ्ते मेरे भाई, एक दिन बना लीजिए कि दबा के करने। वॉइस और नरेशन के रूल भूलते रहते हैं तो उनको समय समय पर रिवाइज करें, वॉइस नरेशन के, ठीक है जी। रीजनिंग की बात आ जाती है, ये रीजनिंग के सारे चैप्टर हैं, सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, सिलोजिज्म, और एक भी ऐसा चैप्टर नहीं जिससे सवाल ना आए। कैलेंडर के अलावा, कैलेंडर क्लॉक के अलावा मेरे भाई, इसके अलावा हर एक से सवाल आएगा मेरे भाई, ठीक है जी। फिर नॉन वर्बल में है मिरर इमेज, यानी कि ये इसमें आपको इमेजिनेशन करना, और एम्बेडेड फिगर कंप्लीट करने वाले जो सवाल आते हैं। दूसरा, रीजनिंग में केवल पीवाईक्यू काफी, अगर आप मॉक टेस्ट लगाते तो वहां से रीजनिंग तैयार हो जाएगा। जिस चैप्टर में आपको परेशानी, मान लीजिए आपसे क्लॉक के सवाल नहीं बन रहे, आप सिंपल सा क्लॉक की यूट्यूब पे वीडियो सर्च करो, हमारे पीयूष सर की वीडियो आ जाएगी, वो देख लीजिए। कोडिंग डिकोडिंग के सवाल में अभी आप परिपक्व नहीं, कोडिंग डिकोडिंग सर्च करो, 1-1.5 घंटे की क्लास आएगी, वो प्रैक्टिस सेशन देख लो, दिमाग इंप्रूव हो जाएगा। बाकी प्रैक्टिस करते करते ही आएगा। वर्बल और नॉन वर्बल दोनों जो है डेली सॉल्व करना है, ऐसा नहीं वर्बल पे ध्यान नहीं दे रहे, नॉन वर्बल पे दिए जा रहे, दोनों प्रैक्टिस करना है। कॉन्सेप्ट को अच्छे समझो, गधों की तरह रट्टा मत मारो, ठीक है ना। रीजनिंग में मुश्किल नहीं आएगी, सारा खेल है प्रैक्टिस का। अगर आप रीजनिंग में बहुत ज्यादा समय पी गए पेपर में, तो फिर आपको डिप्रेशन में ले आएगा, फिर आपका मैथ का और इंग्लिश का टाइम कम बचेगा। इसलिए रीजनिंग फास्ट होनी चाहिए, 15 मिनट में रीजनिंग खत्म हो जानी चाहिए मैक्सिमम। वो आप क्या ऐसे होगा जब आप टाइमली प्रैक्टिस करोगे। हार्ड क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करो, बहुत सारी ऐसी सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी वाले सवाल हैं जो बहुत टफ है प्रीवियस ईयर के, उनकी आपको यूट्यूब पे वीडियोस भी मिल जाएंगे। वो उन हार्ड क्वेश्चन को अलग से छांट छांट के करो, ठीक है, जिससे कम बच्चे अटेम्प्ट कर पाते हैं। जनरल अवेयरनेस में देखिए सबसे बड़ा सिलेबस जो है जनरल अवेयरनेस का ही है, और यही चैलेंजिंग है। मैथ्स और रीजनिंग 100 नंबर का आएगा, 100 में से मिनिमम 90 तो आपको स्कोर करना ही है प्री में। इंग्लिश में आपको 35 से 40 नंबर प्री में स्कोर करना ही करना है, लेकिन भैया 25-30 नंबर तो जीए में लाना पड़ेगा, तब आप कट ऑफ क्लियर कर पाओगे ठीक ठाक मार्जिन से। तो भाई यहां पे स्टैटिक जीके है, पॉलिटी है, मॉडर्न हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, साइंस है, फिर उसके बाद करंट अफेयर है। करंट अफेयर में सबसे ज्यादा जो सवाल आते हैं वो स्कीम योजनाओं से, अवार्ड से, स्पोर्ट्स से, और जो है मेरे भाई जो रिपोर्ट्स पब्लिश होती है, ठीक है जी। उसके बाद बुक्स, दिन कंप्यूटर के सवाल आते हैं, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो भाई करंट अफेयर अब लास्ट के 50 दिन, अब तो ज्यादा दिन तो आगे बढ़ेंगे नहीं, आप अपने हिसाब से समय पैदा नहीं कर सकते, तो अब डेली करंट अफेयर का एक शेड्यूल बना लीजिए, 15 मिनट 20 मिनट करंट अफेयर पढ़ना, मिनिमम 1 साल का, और उसका जो इंपॉर्टेंट चीज हो शॉर्ट नोट्स बना लो, ठीक है जी। हमारी एप्लीकेशन पे, वेबसाइट पे आपको वो मिल जाएंगे मेरे दोस्तों, करंट अफेयर का सारा कंटेंट मिल जाएगा। यहाँ पे आप जी करंट अफेयर की मैगजीन्स वगैरह सब कुछ फ्री मिल जाएगा करंट अफेयर पे जब आप क्लिक करेंगे, ठीक है जी। ये आगे यहाँ पे करंट अफेयर का यहाँ पे डला हुआ है। उसके बाद करंट अफेयर की मंथली मैगजीन्स भी हैं, ये देख रहे हैं, मई का जो भी हुआ है सब हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग, मई, अप्रैल, मार्च की। तो यहां से आप करंट अफेयर पढ़ सकते हैं अगर आपका वीडियो क्लासेस में टाइम बर्बाद लगता है, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के लिए फ्लैशबैक यूज करो, हर संडे क्विज दो, हर संडे क्विज दीजिए मेरे भाई जीए का, और एक नहीं 4-4 क्विज कम से कम। पुराना पढ़ा हुआ रिवाइज करते रहे, क्योंकि रिवीजन ही काम आएगा मेरे दोस्त, ओके। अब 50 दिन में आपको दिनों को कैसे डिवाइड करना है वो समझ लीजिए। हम इसको जो है 3 हिस्से करते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3। फेज 1 में पहले दिन से लेके 15 दिन तक आप कुछ मत करो, चारों सब्जेक्ट के केवल कॉन्सेप्ट चैप्टर वाइज पढ़ाई करो शुरू के 15 दिन। ये आज से शेड्यूल शुरू करो, आज से ही, ठीक है। डेली टारगेट करो कि 2 से 3 टॉपिक पूरा पढ़ूंगा, और ये हर सब्जेक्ट का करना पड़ेगा, हर सब्जेक्ट का। मान लीजिए मैथ्स है,
परसेंटेज रेशियो। मैं 2 घंटा परसेंटेज पढ़ूंगा और 1 घंटा जो है 1.5 घंटा में रेशियो पढ़ूंगा और मैं अपना खत्म करूंगा। ऐसी इंग्लिश का उठाइए, ऐसे ही आप जीए का उठाइए, ऐसी रीजनिंग का उठाइए। तो ये शुरू के 15 दिन में आप सारा सिलेबस जो भी आपका नोट्स है, जिस भी आपने टीचर से पढ़ा है, जो बैच की क्लासेस है मेरे भाई, वहां से 15 दिन में कर लीजिए। डेली 2 से 3 टॉपिक ईच सब्जेक्ट के करने पड़ेंगे। मैथ्स में बाकी का आप एक एक ही करिए, ठीक है। इंग्लिश में जैसे आपने मेरे भाई वॉइस वो कर लिया, ठीक है जी। ये अगर समझ में ना आए, मान लीजिए आप परसेंटेज पढ़ रहे हो, आपको सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में अप्रोक्सीमेशन वाली चीज समझ नहीं आ रही, तो आप उसका वीडियो लेक्चर देखो। मैंने यूट्यूब पे भी डाल रखा और मेरे बैच में तो है ही मेरे भाई, वो वीडियो लेक्चर देख लो। दिन के अंत में मेरे भाई जब आप पूरा दिन भर कर लो, जो भी आपने पढ़ा उसका रिवीजन करो एक बार। 15 दिन तक आपको यही करना है हर सब्जेक्ट के साथ। उसके बाद फेज 2 आ जाता है डे 16 से डे 30। केवल टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, सेक्शनल टेस्ट लगाइए, केवल टॉपिक वाइज प्रैक्टिस हर सब्जेक्ट की। आपने सब कुछ पढ़ लिया है। मान लीजिए मेरे दोस्तों कि आपने मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लिया है, मॉडर्न हिस्ट्री आपने पढ़ लिया, तो उसके टॉपिक वाइज आप क्विज निकालिए, लगाओ और दबा के डेली पहली टारगेट बना लो कि आज हम ये करेंगे। आप यहां पे जाइए मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में, फ्री टेस्ट वाले सेक्शन में, है ना। आपने मान लीजिए साइंस में फिजिक्स पढ़ लिया है, तो फिजिक्स के मैंने यहां पे टॉपिक वाइज क्विज डाल रखे। टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। यहां पे है मेरे भाई। मान लीजिए आपने लाइट पढ़ लिया, तो लाइट के प्रीवियस ईयर के 25 क्वेश्चंस का टेस्ट यहां पर फ्री डाला हुआ है। ये टेस्ट इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। ये आपने लगाना शुरू कर दिया मेरे भाई। इस समय ना आपके लिए जैसे ये सवाल एनटीपीसी के पेपर का है ना, ये सीट साल 2022 का सवाल है, यहां से आप हिंदी में इसको बदल सकते हैं, ठीक है जी। तो लास्ट के जो है मेरे 16 से 30 दिन तक आपको क्या करना है, केवल और केवल टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करने, सेक्शनल टेस्ट लगाने दबा के। जैसे एक हमारी बुक भी है, मान लीजिए कि आप नहीं करना चाह रहे क्विज से, तो केवल सीजल के एग्जाम के लिए टारगेटेड मैथ्स की बुक भी, मैथ्स प्रैक्टिस की। मात्र इसमें 1500 क्वेश्चन हैं, चैप्टर वाइज किताब है। डेली के 100 क्वेश्चन लगाओगे डेली के, सब कुछ पढ़ने के बाद, तो ये 15 दिन में तो ऐसी खत्म हो जाएगी किताब, और 15 दिन ही मैं आपको दे रहा हूं, 15 दिन में खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। टॉपिक वाइज आज आपने एक टॉपिक लगाया मेरे भाई, टॉपिक उठा, उस टॉपिक के जितने भी आपको सेक्शनल टेस्ट लगे वो लगाइए। कमजोर टॉपिक पे ज्यादा फोकस करिए। मान लीजिए कि जैसे रेस में आप कमजोर हैं, तो रेस के जितने सेक्शनल टेस्ट पीवाईक्यू लगा सके वो लगाइए मेरे भाई, ठीक है ना। शेड्यूल से शॉर्ट रिवीजन स्लॉट्स जरूर शामिल करो मेरे दोस्त इसमें। तो पहले 15 दिन चैप्टर वाइज कंसेप्ट की प्रैक्टिस, कंसेप्ट पढ़ना है और रिवीजन करना है। उसके बाद केवल टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है और सेक्शनल टेस्ट लगाने क्विज की फॉर्म में। उसके बाद आता है डे 31 से लेकर डे 50, यानी कि लास्ट के 20 दिन। लास्ट के 20 दिन कुछ मत करो, अपने आप को ढीला छोड़ो, केवल मॉक टेस्ट लगाओ, केवल मॉक टेस्ट और सिलेबस का रिवीजन। अब यहां चैप्टर वाइज भूल जाइए करना, क्योंकि चैप्टर वाइज की एक लिमिट है। आप मान लीजिए लगा रहे हो, सपोज आप लगा रहे हो एलजेब्रा का टेस्ट, तो आपका दिमाग केवल एलजेब्रा में चल रहा है, लेकिन पेपर चैप्टर वाइज या टाइप वाइज नहीं आने वाला। पेपर आना है मिक्स्ड, और चारों सब्जेक्ट आएंगे। आपका दिमाग जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स ही नहीं कर पाएगा। एक सवाल एलजेब्रा का, एक त्रिकोणमिति का, एक प्रॉफिट लॉस का, एक सीआई का, फास्ट सोचना पड़ेगा वहां पे, तुरंत अप्रोच दिमाग में क्लिक होनी चाहिए। तो वो तभी हो पाएगा जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे। मॉक टेस्ट का एक ही पर्पज है कि आपकी एक्यूरेसी बढ़े, आपको घबराहट कम हो एग्जाम में मेरे दोस्तों, आप फंबल ना करें। उसके बाद जो है आपकी पेपर में जो मिक्स्ड क्वेश्चंस आएंगे उनको आप टारगेट कर पाए, उनको जो टैकल कर पाए। तो डेली एक फुल लेंथ टेस्ट लगाएं। डेली फुल लेंथ टेस्ट लगाया आपने 60 मिनट का, उसके बाद उसको 60 मिनट या 1.5 घंटा उसका आपने एनालिसिस भी किया। टेस्ट के बाद डिटेल एनालिसिस करनी है। जो क्वेश्चन लगातार टेस्ट में गलत हो रहा है, मान लीजिए कि आपके इकोनॉमिक्स के सवाल लगातार गलत हो रहे हैं, यानी कि आपका बाजा हुआ इकोनॉमिक्स का, वो जाके आप पढ़िए मेरे दोस्त, ठीक है जी। एक स्पीड पे और एक्यूरेसी पे दोनों ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, है ना। ऐसा है कि कोई बच्चे 1 घंटे से पहले ही पेपर अटेम्प्ट कर लेते हैं, और लेकिन पता ये चलता है कि एक्यूरेसी तो है नहीं, उसका कोई फायदा नहीं है। दोनों चीजें होनी चाहिए मेरे भाई, मेंटल स्टेमिना आपका बढ़ेगा इससे, ठीक है जी। उसके बाद यूनिक डेली रूटीन आपका होना चाहिए। स्मार्ट स्टडी करने मेरे भाई, गधों की तरह नहीं करना, समझदारी से पढ़ाई करो। समझदारी से पढ़ाई मतलब दिन का एक शेड्यूल फिक्स हो, जो आप रात को सोते समय ही अगले दिन का बना लो। रात आप पढ़ के सोए, भाई 10-11 बजे आप सोने जा रहे हो, अगले दिन का शेड्यूल पूरा बना लो कि ये करना है।
सुबह की जो शुरुआत है वो करंट अफेयर से करिए मेरे भाई, करंट अफेयर पढ़ लीजिए, वोकैबुलरी याद कर लीजिए, ठीक है जी। स्टार्ट विद मैथ्स या रीजनिंग, कंसंट्रेशन हाई रहता है। दोपहर में थोड़ी, क्योंकि मौसम ऐसा है, सड़ा हुआ मौसम है, और ये 2 महीने तक यही रहेगा। एसएससी का फंडा यही है, परी सड़ी गर्मी में और मेंस जो कड़कती हुई ठंड में यही चलता है, और रिजल्ट सुहाने मौसम में। एसएससी का ऐसे ही है मेरे भाई। तो ये मौसम सड़ा हुआ ही रहेगा, तो दोपहर में नींद आती है मेरे भाई, आलस आता है, ठीक है। तो उसमें जीके, वोकैबुलरी, ऐसी चीज हल्के सब्जेक्ट करो जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, हल्के सब्जेक्ट जो आपका इंटरेस्ट है दोपहर में वो पढ़िए। शाम को बेस्ट टाइम है रिवीजन करने का, शाम को रिवीजन करो और छोटे छोटे क्विज लगाओ। ये छोटे छोटे क्विज, यही मैं तो इतने सारे टॉपर से मिला हूं मेरे भाई। अभी सिलेक्शन समारोह भी किया तो वहां भी 400-500 बच्चे, दिल्ली के सिलेक्टेड बच्चे मिलने आए थे, हाई रैंकर्स। उन्होंने बोला था कि शॉर्ट क्विज सर, क्विज चैप्टर वाइज क्विज, सेक्शनल टेस्ट दबा के लगाते थे, ठीक है जी। हर 45 मिनट के बाद छोटा छोटा ब्रेक लो, लगातार नहीं पढ़ना है, इससे आपकी बॉडी एग्जॉस्ट हो जाएगी, थकावट भी होगी। पानी पीते रहें, बीच में थोड़ा थोड़ा ब्रेक ले, बिना मोबाइल वाला ब्रेक, मतलब बालकनी खोल के देख ली, टहल लिए, है ना, घर वालों से बात कर ली, कोई घर में कोई डॉग है उसको खिला लिया, घर में गाय भैंस है उसको खिला लिया, इस तरीके से मेरे भाई, ठीक है। रूटीन को अपने कंफर्ट के अनुसार ट्विक करते रहें, है भाई, वो डेली डेली अपडेट होता रहेगा रूटीन को, ठीक है जी। एक आपका फिक्स दायरा नहीं होना चाहिए। मॉक टेस्ट का प्लान मैं आपको बता देता हूं कि जब मॉक टेस्ट आप लगाओगे तो लास्ट के 20 दिन तो आपको दबा के मॉक टेस्ट लगाने, लेकिन ऐसा नहीं कि 50 दिन आप मॉक टेस्ट बिल्कुल लगाए ना, मॉक टेस्ट तो लगाना शुरू कर देना आपको आज से ही, आज से लगाना शुरू कर दीजिए, ठीक है जी। 15 दिन तो जैसे आप पढ़ रहे हो मेरे दोस्तों चैप्टर वाइज, छोड़ो चलो से, फिर 15 दिन के बाद डेली सेक्शनल टेस्ट लगाओ और मॉक टेस्ट लगाओ अल्टरनेट डेज पे, यानी कि एक दिन छोड़ के। 15 दिन तक आप मेरे भाई केवल अपने जितने भी टॉपिक्स हैं उनको कंसेप्ट वाइज रिवीजन करने पर, पढ़ने पे ध्यान दो। उसके बाद सेक्शनल टेस्ट लगाओ मेरे दोस्तों, मॉक टेस्ट लगाना एक दिन छोड़ के, और उसके बाद डे 31 से 40 तक, यानी कि 30 दिन के बाद मॉक टेस्ट का खेल शुरू हो गया। डेली एक मॉक टेस्ट लगाओ, लेकिन लास्ट के जो 10 दिन है उसमें डेली 2 हो सके, 2-3 हो सके तो 3 से ज्यादा नहीं, डेली 2 या 3 मॉक टेस्ट लगाओ और उनकी एनालिसिस भी करो, क्योंकि एक मॉक टेस्ट में 100 सवाल होते हैं, मिक्स्ड पेपर, मिक्स्ड आना है। सिलेबस पढ़ना, रिवीजन करना, सेक्शनल टेस्ट लगाना, टॉपिक वाइज क्विज लगाना, सब धरा का धरा रह जाता है पेपर में जब सारी चीज एक साथ मिक्स होके आती है मेरे भाई। समझ में आया कि नहीं? तो इसलिए लास्ट के टाइम में एनालिसिस भी करो, डेली मॉक टेस्ट भी लगाओ, हर दिन रिवीजन का टाइम अलग से निकालो, शाम का टाइम होना चाहिए मेरे भाई। एक बार किसी सवाल में गलती होगी, दोबारा वो गलती रिपीट होनी नहीं चाहिए। कमजोर टॉपिक पता चलते रहेंगे मॉक टेस्ट से, उनको बार बार आपको रिवाइज करना है, ठीक है जी। और एसएससी सीजीएल के लिए कुछ हमारे टॉपर्स की तरफ से सक्सेस टिप्स भी है, सक्सेस मंत्र। कंसेप्ट को समझो, रट्टा मत मारो मेरे भाई, केवल कैलकुलेशन की वीडियोस देख लेने से नहीं निकलता सीजीएल मेरे दोस्त। कंसेप्ट इज द किंग, कंसेप्ट पे कमांड होनी चाहिए दोस्त, ठीक है जी। और वो हर सब्जेक्ट में काम करेगा। अपनी परफॉर्मेंस हर वीकली एनालाइज करो कि क्या पिछले हफ्ते में मॉक टेस्ट में ये ला रहा था, पिछले हफ्ते मेरा इतना सिलेबस पूरा था, अब इतना सिलेबस हो गया, पिछले हफ्ते इतना रिवीजन हुआ था, अब इतना हुआ, ठीक है जी। जी के आपको डेली अपडेट रहना है, ठीक है। स्मार्ट स्टडी ऐसा नहीं कि आप लास्ट के 50 दिन में ही सब कुछ होगा ना, लास्ट के 50 दिन बूस्ट करने के लिए होते हैं, क्रैक करने के लिए नहीं होते। क्रैक करने के लिए तो बेटा 6 से 8 महीने चाहिए, ये बूस्ट करने के लिए है तैयारी को। तो इसमें आपको अपनी पढ़ाई भी करनी है और रेस्ट का बैलेंस भी बना के रखना है। डेली, क्योंकि पेपर जल्दी है, नजदीक है, डेली 10 से 12 घंटे की, 10 घंटे की आसपास की पढ़ाई सफिशिएंट, 8 घंटे की नींद भी होनी चाहिए मेरे दोस्त, ठीक है, 7 से 8 घंटे की। लास्ट एडवाइस यही है कि सीजीएल पेपर ही ऐसा है कि उसको क्रैक करने का एक ही फंडा है, कंसिस्टेंसी, डेली पढ़ाई बिना ब्रेक के हुए। मैं बता रहा हूं 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 में से 70 डिट्टो प्रीवियसर होगा, इसलिए मैं बार बार सेक्शनल जो है टेस्ट लगाने के लिए कह रहा हूं पीवाईक्यू के। और 30% पेपर नया आएगा, लेकिन 70% से सिलेक्शन नहीं होगा, 30% वो आपको रोकेगा, उसको आपको बूस्ट करना है। रेगुलर प्रैक्टिस करें, रिवीजन करिए मेरे दोस्तों, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। सक्सेस जो है एक्चुअली छोटे छोटे एफर्ट का एक कलेक्शन है, छोटे छोटे एफर्ट जो आप कई दिनों तक लगातार रिपीट करते हो, है ना। हर दिन की छोटी छोटी मेहनत, हर दिन की छोटी मेहनत, हर दिन 10 घंटे की पढ़ाई, 50 दिन में आपने मेरे दोस्तों पढ़ दिया 500 घंटे।
यही मेरे दोस्तों आपको सिलेक्शन की तरफ लेके जाएगी। हर वर्दी के पीछे, हर सरकारी नौकरी के पीछे हजारों घंटों की तगड़ी पढ़ाई छुपी होती है, हजारों घंटों की तगड़ी पढ़ाई, तब जाके सफलता हाथ लगती है मेरे भाई। वो पढ़ाई चाहे आप टीचर के साथ करें चाहे खुद से करें, ये डिपेंड आप पे कर दो। ये हर इंसान के जो है दायरा कैपेबिलिटी अलग अलग है पढ़ाई को लेके, ठीक है। जैसे सारी कैपेसिटी सबकी अलग अलग है, ऐसी मानसिक कैपेबिलिटी भी सबकी अलग अलग है, और खुद से डिसाइड करोगे। लेकिन एक फंडा जो सबके लिए सेम है, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट आपको होना है। 50 दिन में से एक भी दिन 10 घंटे पढ़ाई के बिना जाए ना मेरे दोस्तों। कुछ मैं आपको रिसोर्स बता दे रहा हूं, मैंने बताई दे कि हमारी किताब केवल सीजीएल के लिए। भाई देखो, 2 बुक्स हैं, जैसे ये वाली है, ये तो एसएससी के सारे सवाल हैं, जितने भी एग्जाम है, सीजीएल, सिचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, सब प्री मेंस। लेकिन इसमें 8 क्वेश्चन है, मोटी भी है। लेकिन टारगेट ही अगर सीजीएल है तो ये पतली किताब है, कम क्वेश्चन है, रिपीटेड मैंने हटा दे, रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है। 40 शिफ्ट में पेपर होता है मेरे भाई, मगर मैं देखूं तो 900 साढ़े 900 सवाल हर साल हैं। पिछले 4 साल के भी अगर देखूं तो लगभग 4000 के आसपास क्वेश्चन है। लेकिन 4000 नहीं डाले मैंने, मात्र 1500 क्वेश्चन ही डाले हैं। बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश में विद सॉल्यूशन के साथ। तो ये किताब से आप डेली प्रैक्टिस करिए मेरे दोस्तों, ठीक है ना। 50 क्वेश्चन लगाते तो 1 महीना लगेगा, लेकिन 100 क्वेश्चन लगाओगे तो मात्र जो है 15 दिन में पूरी किताब खत्म हो जाएगी। और इसमें मेंस के भी सवाल है मेरे दोस्तों। ये टाइप वाइज है मेरे दोस्तों, टाइप वाइज और चैप्टर वाइज भी है। उसके बाद एक चीज और कि प्रीवियस ईयर में तो बहुत सारा सवाल, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई सवाल सीपीओ 2023 के पेपर में आया, सीपीओ में आया, आपके एग्जाम में नहीं आ सकता। एग्जामिनर बिल्कुल वही देगा, बट डाटा ही तो बदलेगा, थोड़ा नाम ही तो चेंज कर देगा, राम का गोविंद कर देगा। तो मेरे भाई पीवाईक्यू सवाल 70% आपका जो है खिंचाव कर देंगे इसको टोटल स्कोर में। हमारी यूट्यूब चैनल पे, इसी यूट्यूब चैनल पे एक सीरीज है एसएससी मैथ्स पीवाईक्यू सीरीज, जिसमें हर चैप्टर के मैंने बेस्ट 25 क्वेश्चन कराए, बेस्ट 25 पीवाईक्यू ऑफ ईच चैप्टर। कंप्लीट प्लेलिस्ट अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दिखा दूं मैं आपको, ये भाई ये तो हो जाओ बंद, यहां पे आ जाते हैं। ये रहा हमारा YouTube चैनल गगन प्रताप मैथ्स, ये रही यहां पे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे एसएससी मैथ्स पीवाईक्यू सीरीज। और ये इस तरीके से है कि हर चैप्टर के सबसे क्रीम 25 सवाल, क्रीम, जिन्हें आप स्किप नहीं कर सकते। स्किप कर रहे हो यानी कि आप सीरियस बच्चे हैं ही नहीं, वो ही डाले गए हैं। और 1 घंटे की क्लास में पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाए, ऐसी वीडियोस है ये 1 घंटे क्लास में। परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, टाइम एंड वर्क, पाइपलाइन सिस्टम, ये सारी हैं मेरे भाई, ये सारी जो है क्लासेस है। और एडवांस भी, ज्योमेट्री का, ट्राइंगल, सर्कल, मेंसुरेशन, 2D 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सब कुछ, सारी क्लास देख डालो मेरे दोस्त, ठीक है। पूरी पीवाईक्यू सीरीज देख डालो, 1 घंटा ही आपका समय लगेगा। उसके बाद हम हर सैटरडे संडे ऑल इंडिया लाइव टेस्ट फ्री करवाते हैं। 6 टेस्ट हम अब तक करवा चुके हैं मेरे भाई, सीजीएल के, इनको जरूर करिए। इस हफ्ते का 50,000 से ज्यादा बच्चों ने दिया है। अब ये 50,000 बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, यही तो है बेटा। ये वही बच्चे जिनका सिलेबस हो चुका है, जो रिवीजन कर रहे हैं, जिनको बस अब उधेड़ना है, जिनको नौकरी के अलावा कुछ दिख नहीं रहा, जो फाइनल फेज में है, बिल्कुल अपने लास्ट उस पे रेस खत्म करने वाले हैं बेटा ये अपनी बेरोजगारी की। तो उन बच्चों से कंपटीशन करिए, टेस्ट लगाइए। प्रीवियस ईयर का पिछले 5 साल का फ्री है ही। एक चीज और मैं बताऊंगा कि भाई प्रीवियस ईयर के अलावा अगर आप नए टेस्ट प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारी खुद की टेस्ट सीरीज है, जो इन्हीं बच्चों ने, इन्हीं टॉपर्स ने बनाई है, टॉप रैंक होल्डर्स ने। मैथ्स वाला सेक्शन मैंने खुद पर्सनली बनाया भैया, रात रात पर बैठ के, रात रात पर जाग के। सीजीएल 2025 एग्जाम के लिए पावर प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज, ये टेस्ट सीरीज का रजिस्ट्रेशन ओपन है। 199 की है भैया। 30 आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, उसके बाद 10 सेक्शनल टेस्ट होंगे, डीपीपी, डीटीटी सब कुछ, और मैथ्स वाला हर एक सेक्शन का सॉल्यूशन मिलेगा। बहुत सारे लोग जो है इसका, बहुत सारे बच्चे ही सिलेक्टेड ही हमारे, और यूट्यूब पे भी इसका पूरा सॉल्यूशन करवा देते हैं, ठीक है जी। ऑल इंडिया लाइव टेस्ट का भी करवाते हैं। तो आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको डेली क्विज भी आएगा, डेली क्विज भी इसी टेस्ट सीरीज में आएगा ना। डेली का टारगेट आता है भैया इसमें, पूरे यहां पे प्रॉपर शेड्यूल बना हुआ कि ये शेड्यूल होगा, ठीक है। जैसे यहां पे 23 तारीख का ये शेड्यूल है कि सीजीएल का ये मॉक आ गया मेरे दोस्तों, 9वां मॉक आ गया, एक सीजीएल का मॉक है। उसके बाद जो है उसके सॉल्यूशन की वीडियो है, रीजनिंग का एक क्विज है, इंग्लिश का एक क्विज है, मल्टीप्लिकेशन 2 डिजिट नंबर का क्विज है, टाइम एंड वर्क का क्विज है, जीके में अवार्ड्स का क्विज है, एलजेब्रा का क्विज है। ये आ गया मेरे भाई,
ठीक है ना। तो यहां पे क्विज भी आ गया। ये पूरा फुल टेस्ट है, ये वीडियो सॉल्यूशन है। ये जो है हम जो है डीपी डेली टारगेट टेस्ट देते हैं, आपके क्विज हो गए मेरे दोस्तों। और मैथ्स के प्रीवियस ईयर के जो टफेस्ट सवाल है, बच्चों को डर मैथ्स ही लगता है, जो प्रीवियस ईयर के टफेस्ट सवाल है उनको मैंने डीपीपी की फॉर्म में बच्चों को दे दिया है। ठीक है, तो इतना सब कुछ आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन पर। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये वीडियो बहुत काम की रही होगी, आपके लिए बहुत फायदेमंद भी होगा, और आपने अपने हिसाब से दिमाग में वीडियो को करते करते ही प्लानिंग भी कर ली होगी कि हाँ ऐसे तैयारी करनी है। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, नौकरी चाहिए मेरे भाई तो ये 50 दिन लग जाइए, वरना दूसरा मौका तो 1 साल बाद ही मिलेगा। क्या पता तब आपका मन करे या ना करे। आप ही का साथी, दोनों को बराबर मौका मिल रहा है। आपके बराबर वाले को नौकरी जब मिल जाएगी ना, तो आपको अपने ऊपर इतना गुस्सा और इतना गिल्ट होगा जिसका खामियाजा दोबारा भरा नहीं जा सकता। ऐसा ना होने दे, मेहनत करें मेरे भाई। एज ए टीचर मैं आपके साथ हमेशा मेहनत करने के लिए, करवाने के लिए खड़ा हूँ भाई। मैथ तो मैं पढ़ाती हूँ, अपनी यूट्यूब चैनल पे भी पढ़ाता हूँ, एप्लीकेशन पे भी। बाकी जो सब्जेक्ट हैं, आपको मॉक टेस्ट देना हो, आपको प्रीवियस ईयर के टेस्ट देने हो, आपको सेक्शनल टेस्ट देने हो, आपको चैप्टर वाइज क्विज देने हो, आपको जो करंट अफेयर की PDF देनी हो, सब कुछ वन स्पॉट हमने अपनी वेबसाइट एप्लीकेशन टेस्ट रैंकिंग पे डाल दिया है। तो ये आप डाउनलोड कर लीजिए। हर बच्चे के पास होनी चाहिए, सीरियस बच्चों के पास तो ऑलरेडी है ही। 20 लाख बच्चे हैं इस एप्लीकेशन पर। ठीक है, तो आज इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, हर एक उस बच्चे तक शेयर करना जो सीजीएल का फॉर्म भर रहा है और तैयारी कर रहा है। धन्यवाद, बाय।